द स्केलेटन की कहानी का आगाज कैरोलिन की जिंदगी और नौकरी। कहानी शुरू होती है एक नर्स कैरोलिन एलिस से, जो हॉस्पिस अस्पताल की वो जगह जहां मौत के करीब मरीजों की देखभाल की जाती है में मरीजों की खिदमत कर रही होती है। कैरोलिन एक हसास नरम दिल लड़की है जो इसलिए ये नौकरी कर रही है कि इसके वालिद का इंतकाल भी इसकी आंखों के सामने हुआ था और उसे उम्र भर इस बात का पछतावा रहा कि वो अपने वालिद की आखिरी सांसों में उन्हें सुकून न दे सकी। यही वजह है कि वो नहीं चाहती कि कोई इंसान अपनी मौत के वक्त अकेला हो, इसलिए वो हॉस्पिस में लोगों की आखिरी वक्त में देखभाल करती है। कैरोलिन देखती है कि हॉस्पिस में जब कोई मरीज मरता है तो उनका सामान या तो उठाने कोई नहीं आता या उसकी चीज़ें कूड़ा समझकर फेंक दी जाती हैं। ये मंजर देखकर वो और उदास हो जाती है क्योंकि वो समझती है कि लोग इस दुनिया से अकेले चले जाते हैं और कोई उनकी परवाह नहीं करता। एक दिन जब उसका एक मरीज मर जाता है और कोई उसका सामान लेने नहीं आता तो कैरोलिन फैसला करती है कि वो इस हॉस्पिस की नौकरी को छोड़ देगी और ऐसी जगह काम करेगी जहां वो हकीकत में किसी की जिंदगी बदल सके। कैरोलिन एक नर्सिंग एजेंसी जाती है जहां उसे एक खास नौकरी की पेशकश होती है। न्यू ओवरलैंड्स के पास एक सुनसान और पुरानी हवेली में एक बूढ़े शख्स बेन की देखभाल की ज़रूरत है। इसका कहना है कि बेन को दिल का दौरा पड़ता है जिसके बाद वो बोल नहीं सकता। इसकी बीवी वाइल्ड चाहती है कि कोई नर्स घर में रहकर 24 घंटे इसकी देखभाल करे। कैरोलिन जब पहली बार इस हवेली पहुंचती है तो वहां का माहौल बहुत पुराना और खौफनाक सा महसूस होता है। हवेली जंगल से घिरी हुई होती है, हर तरफ सन्नाटा, दरख्तों की सरसराहट और हवेली के अंदर पुराने वक्तों का सामान। दरो दीवार पुरानी पेंटिंग्स, मोमबत्तियों की हल्की हल्की रोशनी और हवा में एक अजीब सा बोझलपन होता है। इस मंजर से ही फिल्म में हॉरर का पहला एहसास शुरू हो जाता है। कैरोलिन हवेली की मालकन वाइल्ड से मिलती है जो बज़ाहिर एक हमदर्द और नरम दिल बूढ़ी औरत नजर आती है, मगर इसकी बातों और आंखों में एक अजीब पुरअसरारियत होती है। वाइल्ड कैरोलिन को बताती है कि बेन की तबीयत बहुत ख़राब है और उसने ही कैरोलिन को बुलाया है ताकि बेन की देखभाल सही से हो सके। वाइल्ड कैरोलिन को पूरा घर दिखाती है, लेकिन ऊपर वाले कमरे, खास तौर पर अटक छत के ऊपर का कमरा का दरवाज़ा बंद रहता है। वाइल्ड कहती है कि इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैरोलिन जब पहली रात हवेली में सोती है तो रात के सन्नाटे में घर से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे पुराने फर्श पर कोई चल रहा हो। साथ ही जब वो बेन से मिलती है तो बेन की आंखों में अजीब खौफ और मदद की फरियाद नजर आती है, जैसे वो कहना चाह रहा हो, यहाँ से निकल जाओ। पहली रात के बाद से ही कैरोलिन को महसूस होता है कि इस घर में सब कुछ ठीक नहीं। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं, दरख्तों से आती सरसराहट खौफ बढ़ाती है और बेन की आंखों में मुसलसल बेचैनी और डर नजर आता है। एक दिन कैरोलिन नौकरी एजेंसी के वकील लूक से मिलती है, जो बज़ाहिर इसका खैरखा बनकर उसे समझाता है कि बस अपनी नौकरी पर ध्यान रखे और ज़्यादा सवाल ना करे। लेकिन कैरोलिन को शक होता है कि लूक भी कुछ छुपा रहा है। अटक का राज। एक दिन वाइल्ड घर से बाहर जाती है तो कैरोलिन मौका देखकर चाबी से अटक का बंद कमरा खोल लेती है। अंदर का मंजर हैरान कुन होता है। जगह जगह काले जादू, हूडो के निशान, जानवरों की खालें, मोमबत्तियाँ, खून के निशान और अजीब सामान पड़ा होता है। कैरोलिन को एक पुराना रिकॉर्ड मिलता है जिसमें पापा जस्टफी और मामा सिसल के नाम आते हैं। वो दोनों गुलाम थे जो हवेली में काले जादू हूडो के माहिर थे। हवेली के माजी में बताया जाता है उन्होंने एक रात पार्टी के दौरान अमीर गोरे लोगों के बच्चों पर काले जादू की रस्म की कोशिश की, जिसके बाद सबने उन्हें दरख्त से लटका कर मार दिया था। कैरोलिन हूडो पर तहकीक शुरू करती है और हूडो की एक दुकान से मालूम करती है कि हूडो में इंसान की रूह को दूसरे जिस्म में मुंतकिल करने की ताकत होती है। उसे पता चलता है कि हवेली में असल में यही सब चल रहा है।
اسی دوران وائلڈ کیرولین سے کہتی ہے وہ ہوڈو کو سنجیدگی سے لے اور بین کی مدد کرے کیونکہ کسی نے اس پر جادو کیا ہے۔ وائلڈ کی باتیں کیرولین کو کنفیوز کر دیتی ہیں۔ کیا واقعی وائلڈ چاہتی ہے کہ وہ بین کو بچائے یا یہ سب کچھ کیرولین کو جال میں پھنسانے کے لیے ہے؟ کیرولین خود ہوڈو کا حفاظتی نشان بنا کر بین کے کمرے میں جاتی ہے۔ بین کی حالت اور بھی خراب ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اپنی کمزور انگلی سے بار بار ہیلپ لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیرولین کو یقین ہو جاتا ہے کہ وائلڈ نے ہی بین پر جادو کیا ہے۔ کیرولین لوک کو سب سچ بتا کر مدد مانگتی ہے، لیکن لوک بھی اس کے خلاف نکلتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ لوک اصل میں وائلڈ کا ساتھی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وائلڈ کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے۔ حویلی کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ وائلڈ اور بین کے جسموں میں دراصل پاپا جسٹفی اور ماما سیسل کی روحیں قید ہیں۔ وہ ہر کچھ سالوں بعد جوان لوگوں کے جسم میں اپنی روحیں منتقل کر کے خود کو جوان بناتے ہیں۔ وائلڈ اور بین اب کیرولین کے جسم کے پیچھے ہیں۔ کیرولین ہوڈو کا دفاعی جادو کر کے وائلڈ سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وائلڈ اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ گھر کے ایک کمرے میں ہوڈو کا سرکل آف پروٹیکشن بنایا جاتا ہے اور کیرولین وائلڈ کو اس میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وائلڈ بھی ہوڈو کی ماہر ہے۔ خوفناک مقابلے میں وائلڈ کیرولین کے جسم کے قریب آ جاتی ہے اور دونوں پرانی رسم کے مطابق روحوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ روح کی منتقلی کے بعد کیرولین کی اصل روح وائلڈ کے بوڑھے جسم میں چلی جاتی ہے، جبکہ ماما سیسل کی روح کیرولین کے جوان جسم میں آ کر قید ہو جاتی ہے۔ اب سب کو یہی لگتا ہے کہ وائلڈ مر رہی ہے جبکہ کیرولین زندہ سلامت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کیرولین کی روح وائلڈ کے بوڑھے جسم میں پھنسی ہے اور اس کے جسم پر ماما سیسل کا قبضہ ہو چکا ہے۔ کہانی کا بھیانک انجام۔ کہانی کے آخری منظر میں کیرولین، جو اب وائلڈ کے بوڑھے جسم میں ہے، اسٹیچر پر لیٹی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ لیوک اور کیرولین یعنی ماما سیسل اب خوش ہیں کہ نیا جوان جسم مل گیا۔ ان کی پلاننگ جاری رہتی ہے اور فلم کے بالکل آخری لمحے میں وکیل فون پر بتاتا ہے کہ وائلڈ یعنی کیرولین کی روح کی پراپرٹی نئے وارث یعنی کیرولین کا جسم جس پر ماما سیسل کا قبضہ ہے کے نام ہو چکی ہے، اور یوں یہ منحوس سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فلم کا پیغام: ہوڈو کالے جادو میں یقین ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ جادو کام کرے گا تو وہ واقعی آپ پر اثر کر جاتا ہے۔ ڈر اور توہم پرستی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ بعض اوقات سچ وہ نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔